राजकिशोर जी, नमस्कार। मैं द नमस्ते। डेलाइट न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम पवन सिंह है। जी, पवन जी। मेरा सवाल आपसे रूस-यूक्रेन युद्ध से भारत में पड़ने वाले असर को लेकर है। जी, राजकिशोर जी, वर्तमान में कई देशों की प्रतिक्रिया रूस पर सैंक्शंस लगाकर आई है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के साथ जितनी भी कंपनीज के मिलिट्री टाइज थे, उन पर भी सैंक्शंस लगाए हैं। सर, हम जी, अगर एक एस्टिमेशन के मुताबिक देखें तो 50 से 80% तक जो हमारे इक्विपमेंट हैं, वो रूसी ओरिजिन के हैं और भारत रूस पर सैन्य रूप से निर्भर है। सर, जी, बीते समय में रूस और चीन बड़े भागीदार के रूप में भी सामने आए हैं और जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया था कि भारत-चीन सीमा विवाद अभी भी सक्रिय है। तो सर, जी। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर भविष्य में भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो रूस हुँ। भारत को अपनी सैन्य आपूर्ति बंद नहीं करेगा? नहीं, देखिए गारंटी तो जो लिखत-पढ़त में होती है वही हो सकती है 2 देशों के बीच में और एक समझौता है। सवाल ये है कि रशिया क्या अपने आर्थिक हितों और अपने सामरिक हितों की अनदेखी करके चीन के पीछे जाएगा? देखिए, अगर ये दोनों लोग आज की तारीख में एक-दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज के साथ में उन पर आर्थिक और तमाम मसलों पे देखिए चाइना का मसला साउथ चाइना एशिया सी जो दक्षिणी महासागर है, आप जानते हैं मध्य महासागर है, वहां की दिक्कत है उनकी जी, और वो विवाद चलता है। उनको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हमको अलग कर रहे हैं तो हम दोनों लोग मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर इनकी रशिया की वो ताइवान या भारत के कुछ हिस्सों को लेकर, भारत के हिस्सों को लेकर उससे एक बात है, ताइवान को लेकर ज्यादा है। तो वहां पर ही परस्पर हितों के बीच में समझौता है। कभी भी अगर आप इतिहास देखेंगे तो जी, रशिया और मतलब आपस में स्वाभाविक मैत्री संबंध उनके नहीं रहे, एक दूसरे पर उस तरीके की निर्भरता उनकी नहीं रही है। इस समय जरूरत है, आवश्यकता है तो हाँ कर ली। बाकी अगर 40-45% मैं आपसे अगर कह रहा हूँ 49% अगर हम उनसे लेते हैं रशिया से, तो उनके पास भी तो पैसा ही आता है और रशिया के पास वो इकोनॉमी के सोर्सेस क्या है, मुझे आप बताइए ना। जी, और हमने भी कभी भी अमेरिका की कीमत पे रशिया को पीछे नहीं छोड़ा, तो हमारी भी तो क्रेडिबिलिटी है। और हमने कहा ना कि हम भी कोई मतलब ये दम्भ की बात नहीं है, हम सबके लिए गर्व की बात है और हम पूरी मतलब जिम्मेदारी के साथ में, चूंकि हर भारतीय नागरिक ये कह सकता है कि हम कोई गैर जिम्मेदार मुल्क नहीं है और हम इतने छोटे भी नहीं है कि हम हमारी तरफ इस तरीके से कोई देखकर चला जाए और हम अपने आप में आत्मनिर्भर भी, और ये रशिया को करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति होती है तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। और ये आत्मनिर्भर भारत की जो तमाम जो डिफेंस कॉरिडोर जो तमाम कोशिशें की गई हैं, ये सब इसी दिशा में की गई। तो हम अगर राफेल भी ले रहे हैं तो हम अपनी तरफ से अपना भी लड़ाकू विमान बना रहे हैं, उसको लेकर चाहे कोई कुछ भी कहे, ठीक है। जी। लोगों को अगर रशिया की इकोनॉमी अगर उसके डिफेंस इंडस्ट्री से चलती है तो कैसे हमको नहीं देंगे। सर, कुछ कुछ रिपोर्ट्स अभी बीच में आई थी और उनका ये कहना था कि अ, चाइना में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के कारण ही वॉर के डिक्लेरेशन को थोड़ा-सा देरी से किया गया और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स खत्म होते हैं जी। और 21 फरवरी को ही व्लादिमीर पुतिन का ये बयान आता है कि वो डिक्लेयर कर देते हैं युद्ध। सर, इस तालमेल को आप किस तरह से देखते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते? नहीं, निश्चित तौर पे ये गंभीर बात है और आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि देखिए एक ये सिनर्जी तो दोनों मुल्कों के बीच में दिखाई पड़ रही है, तालमेल दिखाई पड़ रहा है। ये तालमेल अगर मानवता के हित के लिए हो तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्रेशन की बात है यहाँ पर, अपनी चिंताओं की बात है, क्योंकि देखिए इस बहस में हम पढ़े कि गलत यूक्रेन है कि गलत रशिया है, ये अभी समय नहीं है। फिलहाल हम अपनी बातों पर, अपनी स्थितियों पर वो रखते हैं, लेकिन हम आपसे बता दें कि हम चीन से भी कोई हमने कोई वॉर ऑफ स्टेट वाली स्थिति में तो हम है नहीं। रशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और संबंध इतने अच्छे हैं कि इस पूरे तनावपूर्ण माहौल में भी हमारी बात रशियन प्रेसिडेंट से होती है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात उनके साथ में होती है। तो ये बात तो यहाँ पर साबित हो जाती है कि हम एलूफ नहीं है, हम इससे अलग नहीं है, हमको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। और चीन को भी ये सोचना पड़ेगा, भले ही वो पाकिस्तान के जरिए तमाम चीजों के जरिए वो कोशिश करता रहेगा, कभी इस जमीन पर कब्जा करेगा, कभी उस जमीन पर कब्जा करेगा, चूंकि एलएसी में जो स्थितियां हैं वो बड़ी अजीब किस्म की है और वहां पर अक्सर तंबू कनात और कभी अस्थाई स्थायी निर्माण को लेकर चलता रहता है। लेकिन आप देखिए
गोली नहीं चली तो नहीं चली दोनों तरफ से। जो एक समझौता हुआ था ये तो अब तक हुआ है, भले ही गलवान जो की घाटियां जो बिल्कुल कभी महात्मा बुद्ध की तरह बिल्कुल शांत और बिल्कुल चिर प्रतीक्षित मुद्रा में रहा करती थी, वहां वो खून से लाल हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन गोलियों की आवाज वहां नहीं सुनाई पड़ी। तो ये अनुशासन तो कायम रखा गया है दोनों तरफ से। तो दोनों ही लोग जानते हैं कि अगर गोली चलती है तो कितनी चलेंगी और कहां तक जाएंगी। और ऐसी स्थिति में देखिए भारत को इन्वॉल्व करने के बाद इतना आसान नहीं होगा कि वो इस तरीके से कर पाए। लेकिन ये जो तालमेल है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है, इतना तो ये लोग कर रहे हैं चूंकि एक दूसरे के परस्पर हितों की पूर्ति के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ हैं। और रही बात यूक्रेन की, तो आपको याद है कि यूक्रेन ने भी कश्मीर के मुद्दे पर जब 370 हटाया तो उसने हमारे खिलाफ मतदान किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका कोई अनिष्ट चाहते हो, ठीक है, उनकी अपनी एक सोच थी, लेकिन हम अपना वो करेंगे जो हम अपना करना चाहते हैं। तो हम तो गुटनिरपेक्ष की सिद्धांत पर नींव पे इसीलिए चल रहे हैं ना कि भाई हम आपके साथ उस तरीके से नहीं खड़े, लेकिन अगर आप हमारी तरफ आंखें तरेंगे, कुछ करेंगे, तो फिर हमें उस पर जवाब देना आता है। तो हम ना चीन से झुके, ना ही हम अमेरिका से उसके दबावों प्रतिबंध, चाहे वो आपको पोखरण 2 की बात हो या फिर अभी रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात हो, तो हम कभी रुके नहीं। तो हम अपने तरीके से एक समन्वय बनाते हुए कर रहे हैं। हम बिल्कुल खड़ाकू रणनीति नहीं अपना रहे हैं, लेकिन ये हमें मालूम है कि हम अपने नाखून दिखाते जा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम मतलब शांति चाहते हैं और पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग शांति चाहते हैं, तो हमको छेड़कर आपको कुछ मिलेगा नहीं, छेड़ेंगे तो भाई छोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है। अभी आपने पेट्रोल की कीमतों का यानी कि कच्चे तेल की कीमतों का जिक्र किया। सर अभी भारत के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक क्रूड ऑयल की जो कीमतें थी सर, उसको 65 से $75 के बीच में अनुमानित किया गया था। लेकिन सर कल इस युद्ध के छिड़ने के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में एक भारी उछाल आया और सितंबर 2014 के बाद से ये एक रिकॉर्ड स्तर पर $100 प्रति बैरल पार कर गई और सर अभी 90 के ऊपर है। सर रूस विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और वहीं भारत कच्चे तेल का 85% इंपोर्ट करता है, आयात करता है। सर रूस पर कड़े प्रतिबंध लग रहे हैं जिससे ग्लोबल सप्लाई निश्चित ही प्रभावित होने वाली है। सर भारत पर इसका क्या असर होने वाला है? एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप इसे किस नजरिए देखते हैं? नहीं देखिए, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जो सवाल पूछे हैं, आपके सवालों में ही उसके जवाब निहित हैं। निश्चित तौर पर ये बात मैं शुरुआत में जब कह रहा था तो मैंने बिल्कुल साफ कहा था कि अगर कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से ज्यादा रहे तो भारत में जो थोक महंगाई है वो लगभग 2 से 3% तक बढ़ जाएगी और $1 बैरल बढ़ा तो 10,000 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये बहुत स्थितियां अच्छी नहीं है, अलार्मिंग सिचुएशन है। ये सच्चाई है कि चुनावों की वजह से इतना हो रहा, लेकिन इसका एक पहले जो सरकार ने रेट बहुत बढ़ा के रखे थे, तो हमारे पास मतलब अगर $450 बिलियन से ज्यादा का विदेशी मुद्रा का भंडार रखा हुआ, तो हमने भी मतलब कभी हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था, तो हम कम से कम तेल में उसको खर्च कर सकते हैं। और जहां तक अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए नाटो युद्ध तो करने जा नहीं रहा, जैसा लग रहा है कि वो उसकी सेना युद्ध तो करने जा नहीं रही है, और रशिया का वहां कब्जा हो जाता है तो शायद बहुत लंबे समय तक की स्थितियां ना चले। और ये चिंता नाटो की भी तो है, बिल्कुल आपने सही कहा भाई। 40% से ज्यादा गैस जो नाटो का जो सबसे प्रमुख मुल्क है जर्मनी को देता है रशिया, आपको पता ही होगा। इसी तरह से फ्रांस को 27% से ज्यादा गैस देता है। तो नाटो कंट्रीज की भी तो अपनी व्यवस्थाएं हैं, वो भी एक सीमा के बाद रशिया के आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फिर उनके यहाँ भी ये प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास तो तमाम रास्ते भी हैं और उनके पास मतलब रास्ते हमेशा होते, लेकिन आप सोचिए 40% से ज्यादा गैस अकेले जर्मनी में वहां से आती है, तो वो भी कितना जाएगा रशिया के खिलाफ। तो अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक हितों की अनदेखी करे बगैर कोई भी फैसला आज की तारीख में इस वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं हो सकता।